हेलो एवरीवन। अपने ट्रेन वाले क्वेश्चंस की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम लोग एक नए टाइप के क्वेश्चंस को देखते हैं। ठीक है, ये टाइप 6 है और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन देखिए एक बार। व्हेन अ ट्रेन हैज़ टू पास अ मैन एंड अ प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो क्वेश्चन का जो टाइप है वो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ एक बार क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन है A train passes a standing man in 10 seconds and a platform 50 meter long in 14 seconds. Find the length of train. ठीक है, ये दो कंडीशंस दी हुई हैं। दो कंडीशंस को हम थोड़ा इक्वल करेंगे, बैलेंस करेंगे, उसके बाद इसका आंसर निकालेंगे। ठीक है, तो वही आपने पहले चेक करना है सारे यूनिट्स बराबर हैं कि देखिए मीटर में है, ये मीटर में है, ये सेकेंड्स में है और ये सेकेंड्स में है, तो कोई इशू नहीं है, सब ठीक है। ठीक है ना। अभी कह रहा है कि अ ट्रेन पासेस स्टैंडिंग मैन इन 10 सेकेंड्स, तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, एक ये हो गया हमारे पास फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि ट्रेन की स्पीड निकाल लेंगे, तो स्पीड हो जाएगा डिस्टेंस। जब किसी मैन को स्टैंडिंग मैन को क्रॉस करेगा तो ट्रेन अपनी ही लेंथ क्रॉस करेगा। ठीक है, तो मैं ट्रेन की लेंथ मान लेता हूँ कि एक्स है और किसी मैन को क्रॉस करने में कितना लग रहा है 10 सेकेंड्स का टाइम। ठीक है, ये होगी स्पीड, तो एक स्पीड आपकी ये हो गई है ना। और दूसरे कंडीशन में स्पीड क्या होगी, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस, प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रहा है 50 मीटर लॉन्ग। तो मैंने आपको बताया था जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो उसमें ट्रेन की जो लेंथ है उसको और आपका जो प्लेटफॉर्म की लेंथ है वो दोनों प्लस हो जाएंगे, है ना। तो ट्रेन की लेंथ मान लेते हैं एक्स और 50 अपॉन 14। ठीक है, टाइम आ गया। तो ट्रेन की एक कंडीशन में स्पीड ये है और दूसरे कंडीशन में स्पीड ये है, मतलब इसको 1 और 2 मान लेता हूँ। 1 ये हो गया 2। ठीक है, अब बात तो हो रही है ना खाली एक ही ट्रेन की बात हो रही है, तो दोनों की स्पीड भी इक्वल रहेगी। तो ये दोनों की स्पीड को मैं इक्वल कर लेता हूँ, तो x अपॉन 10 इक्वल टू हो जाएगा x प्लस 50 अपॉन 14। ठीक है, तो आप थोड़ा इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4x इक्वल टू 500। ठीक है, तो x बराबर आ जाएगा, x इक्वल टू आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये 125 टाइम्स ये हो जाएगा 125। ठीक है, तो ट्रेन की जो लेंथ है वो कितनी आ गई, 1x की लेंथ आ जाएगी 125 मीटर। ठीक है, तो इस तरीके से आप इजीली, अब आपके पास ट्रेन की लेंथ आ गई तो आप यहाँ रख के इसका स्पीड भी निकाल सकते हैं। ठीक है, इसमें स्पीड आएगी मीटर पर सेकेंड में और आप इसे किलोमीटर पर आवर में भी चेंज कर सकते हैं। तो मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए 18/5 का इंटू करते हैं। तो आई होप आपको कुछ ये टाइप समझ में आया होगा। हम जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि आपके प्रीलिम्स भी नज़दीक आ रहे हैं। ठीक है, वैसे हमारा टारगेट है आपका जो मेंस है, मेंस एग्ज़ाम्स को टारगेट कर रहे हैं क्योंकि मेंस में आपका जो पूरा मैथ्स है वो 200 नंबर का रहेगा, मैथ्स प्लस रीजनिंग दोनों। ठीक है, तो जल्दी जल्दी आपके सारे चैप्टर्स ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये मेरा पढ़ाया हुआ कुछ भी आपको समझ में आ रहा है या आपके प्रिपरेशन में कोई वैल्यू ऐड करता है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए। और अपनी कोई भी परेशानी या कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे को कमेंट्स पे लिख के बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।